ठीक है, अब जो बंदर के साथ दूसरा जानवर है उसका नाम है अगर मगर सा मेरा नाम, पानी में मैं रहता हूँ, मुंह खोल खा जाता हूँ, छिपकली का हूँ बड़ा मैं भाई। वो जो बंदर है उसका अगर मगर सा नाम है, पानी में वो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ठीक है, कहानी जो है वो मगरमच्छ की कहानी। एक समय की बात। Vidya, I have to mute everybody and then you will have to tell the story, okay? Otherwise the people won't be able to hear it. तो एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए. Now you unmute yourself. हाँ जी, अब आप स्टार्ट कीजिए स्टोरी. एक समय की बात है, ये उस समय की बात है जब जानवर एक दूसरे से बात किया करते थे, जैसे आज हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, वैसे। तो उस समय एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। नदी के किनारे उस आम के पेड़ पे रहता था हमारा चिंटू बंदर। चिंटू बंदर बहुत समझदार था। एक डाल से दूसरी डाल पे कूदता था, मीठे मीठे रसीले आम खाता था। अभी भी आम का मौसम है, सबको आम बहुत पसंद है, उसको भी आम बहुत पसंद थे। पर उसका ना कोई दोस्त नहीं था। तो जो वहां से निकलता था, नदी किनारे पानी पीने आता था, वो उससे बातें करने लग जाता था। उसे बातें करने का बड़ा शौक था, जैसे हम लोगों को भी होता है। एक दिन हाथी आया नदी में। उसने पूछा, और हाथी भाई कैसे हो? हाथी ने बोला, अच्छा हूँ। बोला, और यहाँ कैसे? बोला, हाथी में खाना ढूंढने जा रहा था, बड़ी भूख लगी थी, सोचा थोड़ी गर्मी हो रही है, पानी में थोड़ी देर नहा लूं, इसलिए आया हूँ। उसने बोला, अच्छा। अब वहां हाथी ये बात कहते चला गया। थोड़ी देर में वहां एक चिड़िया आई। उसने पूछा, और चिड़िया बहन कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने बोला, मेरी बहन बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ भाई। उसने पूछा, क्या हुआ? कहती, वहां जाऊंगी तो पता चलेगा। उसने बोला, थोड़ी देर यहाँ डाल पे बैठो मेरे साथ, थोड़े मीठे फल खाओ, फिर चली जाना। चिड़िया वहां बैठ गई। तो जो भी जानवर आता, बंदर उसके साथ बात करता था। ऐसे उसके दिन बहुत अच्छे से मजे से गुजर रहे थे। उसी नदी के दूसरे किनारे पे रहता था हमारा मगरमच्छ। मगरमच्छ मगर अपनी बीवी के साथ। मगरमच्छ बहुत बूढ़ा हो चला था, खाना ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। उसकी बीवी उसको कहती, जाओ खाना लेके आओ, भूख लगी है, खाना लाओ। वो बेचारा जाता, पानी में जाता, मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। अब मछलियां निकल जाती, उसको हाथ कुछ ना आता। बेचारा जो मिलता वो लेके आता। वो और उसकी बीवी बड़े परेशान, खाने को कुछ ना मिले। एक दिन वो पानी में गया, जाते 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 उसको कुछ खाना ना मिला। बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। तभी उसे एक आवाज आई, अरे भाई कौन हो तुम? उसने इधर उधर देखा, किसने बुलाया मुझे? उसने बोला, अरे भाई मैं हूँ। उसने फिर इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। तो हमारा चिंटू बंदर बोला, अरे भाई नीचे नहीं ऊपर देखो। उसने ऊपर देखा, पेड़ पे बंदर बैठा था। बंदर ने पूछा, और भाई कैसे हो? यहाँ कैसे? पहले तो कभी नहीं देखा। मगर बोला, भाई मेरा नाम मगर है, मैं नदी के दूसरे किनारे रहता हूँ। भूख लगी थी, खाना ढूंढने निकला था, कुछ खाने को नहीं मिला। चलते चलते इतनी दूर आ गया, सोच रहा हूँ यही थोड़ी देर आराम करूँ। उसने बोला, हाँ भाई बैठ जाओ यहाँ, मीठे आम खाओगे? मगर ने आम के पेड़ को देखा, आम तो बहुत रसीले थे। मगर ने कहा, हाँ भाई खा लूंगा। बंदर ने थोड़े से आम मगर को खाने को दे दिए। दोनों बातें करने लगे। मगर ने उसको बताया, मैं नदी किनारे रहता हूँ, बीवी के साथ रहता हूँ, बूढ़ा हो चला हूँ ना, मछलियां मेरे साथ खेलती हैं, मैं पकड़ने जाता हूँ वो भाग जाती हैं, मैं फिर उनके पीछे जाता हूँ वो भाग जाती हैं, ऐसे ही दिन कट रहे हैं मेरे। बंदर ने बोला, कोई नहीं भाई, यहाँ आ जाया करो, मैं तुम्हें आम दे दिया करूंगा खाने को। मगर को भी अच्छा लगा, दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। अब आम जो थे वो बंदर ने थोड़े से आम हमारे चिंटू बंदर ने
थोड़े से आम उसको दे दिए अपनी बीवी के लिए। अब मगर अपने घर गया, घर जाके उसने वो आम अपनी बीवी को खिलाए। बहुत रसीले मीठे आम खा के बीवी बहुत खुश। वाह, आज तो मजा ही आ गया, ऐसे रसीले आम खाकर मजा ही आ गया। अब रोज जो हमारा मगर था वो रोज पानी में जाता, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता, वहां मिलता था हमारा चिंटू बंदर। दोनों आपस में मजे से बात किया करते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। चिंटू बंदर जो था आम देता मगर को, मगर उसको खाता, थोड़े से आम अपने घर ले जाता। दोनों बड़े खुश थे। चिंटू को अपना दोस्त मिल गया, मगर को आम मिल गए। दोनों का जीवन बड़े खुशी खुशी चल रहा था। कभी कभी जब चिंटू बंदर का नदी में सैर करने का मन होता, मगर उसे अपनी पीठ पे बिठाता और नदी में वो दोनों सैर करते। चिंटू को बहुत मजा आता। उसने तो कभी नदी को देखा ही नहीं था। बड़ी बड़ी मछलियां, इतने सारे कछुए, जलता हुआ पानी, उसे ऐसा लगता जैसे किसी बोट पे बैठ के वो नदी के अंदर घूम रहा है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। दोनों बड़े खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। आम लाता मगर अपनी बीवी को खिलाता। एक दिन उसकी बीवी ने बोला, आम तो बहुत रसीले हैं। उसने बोला हाँ। कहता, उसकी बीवी बोली, चिंटू तो रोज खाता होगा ये आम। उसने बोला हाँ। बचपन से खा रहा है वो ये आम। बीवी ने बोला, मगर ने बोला हाँ। कह रही, जब वो आम इतने रसीले हैं तो वो कितना रसीला होगा जो ये आम रोज खाता है। मगर को कुछ समझ ना आए, ये क्या कह रही है मेरी बीवी। मगर ने पूछा मतलब। उसने बोला, जो ये आम रोज खाता है वो भी तो खुद कितना रसीला होगा। मगर ने बोला हाँ। तो उसकी बीवी ने बोला, मुझे तो उसका दिल खाना है। मगर ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बीवी ने बोला नहीं, मुझे तो उसका दिल खाना है। मगर ने समझाया, नहीं नहीं, तुम उसका दिल कैसे खा सकती हो, तुम उसका दिल खा लोगी वो तो मर जाएगा। वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूंगा। मगर की बीवी तो गुस्सा हो गई, बोली नहीं, जब तक तुम मुझे उसका दिल नहीं दोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मगर बड़ा परेशान, अब क्या करूं मैं, एक जगह मेरा दोस्त, एक जगह मेरी बीवी। अब तो उसको कुछ समझ में ना आए, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, सोच सोच के परेशान हो गया। शाम हुई, फिर वो निकला घर से अपनी नदी किनारे दोस्त से मिलने। दोस्त के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, आज बड़े परेशान लग रहे हो। मगर ने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। उसने बोला, बताओ बताओ क्या बात है। उसने बोला, कुछ नहीं, बस बीवी से थोड़ी सी झगड़ा हो गया है। उसने बोला, क्या हुआ। उसने बोला, कुछ नहीं। फिर वो मगर वापस घर आ गया। अब उसने सोचा, शाम हो गई है, बीवी भूल गई होगी सुबह की बात, अब नहीं बोलेगी मुझको कि लेके आओ तुम दिल मेरे पास। ठीक है, मगर पहुंचा अपने घर। बीवी तो गुस्से में बोली, तुम लाए बंदर का दिल। मगर ने बोला नहीं। उसने बोला, नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी, मैं नहीं ला सकता अपने दोस्त का दिल। बीवी ने बोला, अगर तुम नहीं लाए तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, मुझे तो बंदर का दिल चाहिए ही चाहिए। अब सोचने लगा, मगर क्या करूं मैं, कुछ तो करना होगा मुझको, ऐसे नहीं देख सकता बीवी को। उसने सोचा, जाता हूँ कुछ तरकीब लगाता हूँ, मैं लेके आता हूँ बंदर को। अगले दिन वो सुबह पहुंचा नदी में तैरता हुआ बंदर के पास। बंदर ने पूछा, और कैसे हो भाई। उसने बोला, बहुत बढ़िया। बोला, मेरी बीवी ने बुलाया है तुम्हें खाने पर, चलोगे मेरे घर पर। बंदर बड़ा खुश हो गया, अरे हाँ, तुम्हारी बीवी ने मुझे खाने पे बुलाया है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलूंगा मैं। बंदर को बोला मगर ने, आओ बैठो मेरी पीठ पर, चलते हैं मेरे घर। बंदर उसकी पीठ पे बैठा, दोनों चल दिए पानी के अंदर। अब पूछा चंटू बंदर ने, क्या बनाया है तुम्हारी बीवी ने, तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, इसलिए केले की सब्जी बनाई है, बहुत सारे केले लाई है। उसने बोला, अच्छा। वो चलने लगे दोनों पानी के अंदर। बंदर बड़ा खुश, वो पूछने लगा, तुम्हारा घर कहाँ है, कितनी दूर है। अब मगर को लगा बहुत बुरा, ऐसे में कैसे ले जाऊं अपने दोस्त को। उसने सोचा, वहां जाके पता चले, अभी बता देता हूँ। उसने बोला बंदर को, मेरी बीवी ने मांगा है तुम्हारा दिल, मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें उसके पास, वो तुम्हें आज मार के खा जाएगी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बंदर तो हो गया बड़ा परेशान, सोचने लगा ओहो ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं, पानी के बीच में हूँ मैं, घर भी वापस नहीं जा सकता। पर वो था बड़ा समझदार, उसने लगाई एक तरकीब। वो बोला मगर से हा 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 हा, बस इतनी सी बात। मगर परेशान, ये तो मैं इसको मारने की बात बोल रहा हूँ और ये हंस रहा है। उसने बोला भाई मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तुम मर जाओगे और तुम हंस रहे हो। बंदर फिर हंसा, अरे हा 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 भाई तभी तो मैं हंस रहा हूँ, हमारे बंदर का दिल तो पेड़ पे रहता है, हम अपना दिल तो पेड़ पे छोड़ के आए हैं, तो मुझे पहले कहते तो मैं दिल लेके आता। मगर ने बोला अच्छा तुम्हारा दिल पेड़ पे रहता है। उसने बोला हाँ, हमारा दिल तो बहुत लाल लाल होता है ना, मीठा मीठा होता है, इसलिए हम उसे संभाल के रखते हैं, कहीं जाते हैं तो लेके नहीं जाते साथ, उसे हम पेड़ पे छोड़ के आते हैं। मगर ने बोला अच्छा। बंदर ने बोला ऐसा करो मुझे वापस ले जाओ, मैं अपना दिल ले आता हूँ तुम्हें दे देता हूँ, तुम ले जाना भाभी के पास। मगर ने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे मेरा दोस्त भी बच जाएगा, मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी। उसने बोला चलो चलो चलो, वो जल्दी से वापस जाने लगे पानी के अंदर, जल्दी 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 पेड़ पे पहुंचे। अब जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे बंदर उछला और उछल के सीधा पेड़ पे चढ़ गया और वहां खड़े होके हंसने लगा हा 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 हा। अब मगर को कुछ समझ में ना आए, उसने बोला क्या हुआ भाई, जल्दी दिल लेके आओ। उसने बोला तुम क्या बेवकूफ हो, किसी का दिल कोई पेड़ पे रह सकता है, ये तो मैंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है, तुमने दोस्त होके मुझे ठगा है इसलिए मैं पेड़ पे चढ़ गया हूँ, मेरा दिल तो मेरे पास है। इस तरह बंदर ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई। तो अगर आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम लोगों को अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा लेनी चाहिए, किसी प्रॉब्लम का डट के सामना करना चाहिए। और दूसरा, मगर ने अपने दोस्त के साथ बहुत बुरा किया, हमें अपनी दोस्ती को हमेशा पक्के ढंग से निभाना चाहिए। आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, आप लोग उनके साथ अच्छे से रहते हो ना, हमेशा उनकी हेल्प करते हैं, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। नहीं वही तो बात है ना, पैसा भी नहीं ले रहा ना उसको, तो बोले हैं तो दीपक को हम बोले कि तू ऐसे बोलो ना तो डाल देता बताया तो है, फोन करे हम लोग तो हेलो माधवी मैम। हेलो एवरीवन, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? हेलो, अच्छी लगी। अच्छा कौन लगा, बंदर या मगरमच्छ? बंदर। बंदर, ओके। बंदर क्यों अच्छा लगा? धोखा किया मगरमच्छ ने धोखा और किया। हमें बंदर की तरह बनना चाहिए ना, अपने हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो, है ना। और मगरमच्छ की तरह अपने दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है? धोखा नहीं करना चाहिए। अपनी
अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। वेरी गुड। किसने बताया ये? मैम अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। मैम अनम्यूट कर दीजिए। मैं वसीम शेख बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट रुको, मैं मैम को बोलती हूँ। मैम अनम्यूट कर दीजिए। बिंदिया मैं हाँ बोलो। मैम अनम्यूट कर दीजिए। कहानी खत्म, बच्चे बात करना चाह रहे थे। हाँ, अब वासिम आपके साथ बोल रहा है। बोलो वासिम। गिर जाओगी सुबह, बैठ कर देख रही हूँ। अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। मैं हाँ बोलो। विराज आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ बोलो। अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अब बोल दो किसी की नहीं माननी चाहिए। अभी बोलो ना और किसी को। होशियारी से काम करना चाहिए। गुड। बंदर देखा, नोटी भी है, सबकी मदद भी करता है और वो बहुत समझदार भी है ना? हाँ मैम मैं बोलो कार्तिक। कल से पूर्ण बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड। और मजा आया और किसी को मैम से बोलना है कि हम अगली स्टोरी शुरू करें? यस मजा आया सुन के? तो मैम के लिए अब दूसरी कहानी अच्छी लगी मैडम। अच्छा, अच्छी लगी तो मैम के लिए क्लैप तो करो पहले, फिर अगली स्टोरी शुरू करने के पहले सब लोग क्लैप करेंगे मैम के लिए। हाँ थैंक यू। ठीक है। तो अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। जब मैम की स्टोरी हो जाएगी मैं सबको अनम्यूट कर दूंगी, ठीक है? अभी म्यूट ही रहने दीजिए। मैं इनसे पहली पूछूंगी फिर। अच्छा ठीक है, पहले आप पहली पूछ लीजिए, उसके बाद म्यूट कर दूंगी। हाँ बताइए। ठीक। तो अब जो दूसरी कहानी है वो उसमें भी हमारे 2 एनिमल्स हैं, ठीक है? आप लोग गेस करेंगे कौन से एनिमल है। ओके, पूछू? सुनो। लंबी लंबी मूछ वाला, तेज नकूले दांत वाला, सबके दिल को दहलाता है, जंगल का राजा कहलाता है। सी शेर। शेर। गुड। ये है हमारा शेर। अब दूसरी कहानी। छोटा सा हूँ मैं, कुतरता हूँ सब सामान को, घर में घूमूं इधर उधर, बिल्ली से डर जाता हूँ। बोलो कौन? चूहा। क्या बात है, बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा अच्छा, चूहे पे एक पोयम याद आई मुझे, आप लोगों ने सुनाई है? सुनाओ एक पोयम, छोटी सी, ठीक है? मतलब क्यूट सी चूहे के ऊपर पोयम है। आज मंगलवार है, चूहे आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई उई। सुनिए आप लोगों ने, सुनिए। लोगों को भी जब डॉक्टर सुई लगाते हम भी बोलते ना उई 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 उई। हाँ चलो आज की कहानी शुरू करें। चूहे और बिंदिया यू आर म्यूट। समझ में नहीं आता तो मैंने काट लिया तो। जस्ट मिनट शुरू करें आज की कहानी। या बिंदिया यू हैव टू नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। आई हैव म्यूटेड एवरीबॉडी। हाँ स्टार्ट। चलो
अब चूहे की कहानी शुरू करते हैं। चूहा तो होता ही बहुत नौटी है, तो हमारा ये चूहा भी ना बहुत ही नौटी सा है, ठीक है। तो हमारे इस चूहे का नाम है बंटी चूहा। क्या नाम है इसका? बंटी चूहा, ठीक है। एक बहुत बड़े जंगल में एक बंटी चूहा रहता था चूहों के साथ। बड़ा शरारती था, किसी की बात नहीं सुनता था, मम्मी पापा की तो बिल्कुल नहीं सुनता था। बोलते थे इधर उधर मत जाओ, फिर भी निकल जाता था। जो मन करता था वो करता था। सब बड़े परेशान, क्या करें हम, क्या करें अब इसका। वहीं पे थोड़ी दूर पे रहता था एक शेर। शेर की गुफा थी। अब चूहे ने कभी शेर को देखा नहीं था। बंटी का बड़ा मन करता था शेर को देखने का। वो अपनी मम्मी से पूछता, मम्मी मम्मी मैं जाऊं एक बारी शेर को देखाऊं। मम्मी कहती नहीं नहीं, शेर के पास नहीं जाना, वो खा जाएगा तुमको। चूहे को लगता मम्मी तो ऐसे मुझे डरा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, शेर मुझे भला क्यों खाएगा। सब उसको समझाते, बेटा नहीं जाते हैं, ऐसे शेर के पास नहीं जाते, वो जंगल का राजा है, वो सबको खा जाता है। चूहे का बड़ा मन कर रहा था, एक बार तो मुझे देखना है शेर को, मुझे देखना है कैसे होता है, उसकी घुर्राहट तो मैंने सुनी है, शेर कैसे करता है, उसको भी देखना था शेर कैसा दिखता है, कैसा होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते सब दोस्तों ने बोला, भाई बहुत देर हो गई है, हम तो अपने घर जा रहे हैं। सब अपने घर चले गए। अब बंटी चूहे ने सोचा मैं क्या करूं। उसने सोचा चलो आज शेर को देख के आता हूँ, शेर के पास जाता हूँ। अब वो निकल गया, धीरे धीरे चुपके चुपके शेर की गुफा के पास गया। उसने देखा, पागल है क्या लड़की? उसने देखा जो शेर था वो सो रहा है अपनी गुफा के बाहर। उसने देखा शेर इतना बड़ा शेर है, उसकी इतनी लंबी पूंछ है, इतने बड़े बाल है। वो तो भाई शेर के ऊपर चढ़ गया, कभी इधर चढ़े कभी उधर चढ़े, कभी उसकी पूंछ से उतरे, कभी उसके बालों को खींचे। शेर अपना खाना खा के आराम से सो रहा था। तभी शेर को लगा कौन है ये, कैसा है ये। शेर ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उससे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए। अब चूहा तो डर गया। उसने बोला मैं बंटी चूहा हूँ, मैं बंटी चूहा हूँ। शेर ने बोला तुम्हें डर नहीं लगता, तुम मेरे पास कैसे आए। उसने बोला महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपको देखना चाहता था, आप कैसे दिखते हैं। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला तुम मेरी पूंछ पे चढ़ रहे थे, तुम मेरे साथ खेल कर रहे थे, ऐसे कैसे छोड़ दो तुम्हें, अब तो मैं तुमको खा जाऊंगा, अब तो मैं आज तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुन के तो चूहा बहुत डर गया। उसने बोला महाराज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। शेर ने बोला नहीं मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा तुमको। फिर चूहे ने बहुत रिक्वेस्ट की, बोला प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, आज के बाद मैं कभी कुछ गलत काम नहीं करूंगा, कभी कुछ बुरा नहीं करूंगा। शेर को उसके ऊपर तरस आ गया। शेर ने बोला अच्छा इस बार जाने देता हूँ तुम्हें, आइंदा इधर कभी मत आना, इधर आओगे तो तुम्हें मैं खा जाऊंगा पकड़ के। चूहे ने बोला धन्यवाद महाराज धन्यवाद, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं इधर कभी नहीं आऊंगा। फिर बंटी चूहे ने बोला महाराज आज आपने मेरी जान बचाई है, एक दिन मैं आपके काम आके दिखाऊंगा। शेर हंसने लगा, हा 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 हा, इतना छोटा सा चूहा मेरे काम कैसे आएगा। तो चूहे ने बोला नहीं महाराज मैं देखना एक दिन आपके काम आ जाऊंगा। उसने बोला नहीं नहीं, तुम जैसे छोटे चूहे की मुझे मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह के शेर अपना सो गया और बोला आज के बाद यहाँ मत आना। उसने बोला अच्छा। चूहा वापस घर गया। उसकी मम्मी ने पूछा कहाँ गए थे। उसने बतलाया मम्मी मम्मी मैं शेर के पास गया था, शेर ने मुझे पकड़ लिया था। मम्मी ने फिर उसको समझाया आज के बाद नहीं जाना शेर के पास। चूहे ने बोला अच्छा आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बीत गए, चूहा अपना खेलने लगा, वो फिर उसके बाद कभी नहीं गया शेर के पास। एक दिन शेर जंगल से जा रहा था, कुछ शिकारियों ने वहां पे जाल बिछाया था।
शेर जो था वो जाल में फंस गया। अब जाल में शेर फंस गया, वो इधर उधर हाथ मारे पैर मारे, निकल ना पाए। शेर ने आवाज लगानी शुरू की, बचाओ मुझे, कोई है, देखो मुझे, बचाओ मुझे। सारे जानवरों ने आवाज सुनी, सबके सब दौड़े दौड़े आए। हाथी भी आया, चीता भी आया, बंदर भी आया, कौवा भी आया, चिड़िया भी आई, तितली भी आई। सब भागे भागे आए, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज। शेर ने बोला, देखो मुझे, मैं जाल में फंस गया हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा, क्या करूं मैं, कुछ कोई मदद करो मेरी, कोई तो बचाओ मुझे। अब सब सोचने लगे, क्या करें हम, कैसे बचाए शेर को। शेर ने बोला हाथी को, हाथी भाई तुम तो इतने बड़े हो, कुछ तो मदद करो। हाथी ने बोला, पर मैं क्या करूं, इस जाल को कैसे हटाऊं, ये तो मेरी सूंड से भी नहीं हट रहा, महाराज मैं क्या करूं, किसी को कुछ समझ में ना आया। फिर उसने बंदर को बोला, बंदर भाई कुछ तो दिमाग लगाओ, तुम तो हो बड़े होशियार, मैंने सुना है, बतलाओ, कुछ तो बतलाओ, कैसे हटूं मैं, कैसे निकलूं इस जाल से। बंदर भी सोचने लगा। बंदर ने खींचा, जाल को इधर उधर किया, वो तो हटे ही ना, निकल ही नहीं पा रहा था। सब लोग बड़े परेशान, अब शेर की मदद कैसे करें। तभी वहां से हमारा निकला छोटा सा बंटी चूहा। बंटी चूहे ने देखा, वो गया शेर के पास, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ, दिखाई नहीं देता तुम्हें, मैं जाल में फंसा हूँ, देखो मुझे। उसने बोला, कोई नहीं महाराज, मैं करूंगा आपकी मदद। शेर फिर हंसने लगा, तुम छोटे से चूहे कैसे करोगे मेरी मदद, हाथी नहीं कर पाया, बंदर नहीं कर पाया, लोमड़ी नहीं कर पाई, तुम कैसे करोगे मेरी मदद। चूहे ने बोला, महाराज मुझे छोटा ना समझे, हम छोटे हैं पर बड़े काम के हैं, मैं अभी आता हूँ। चूहा भागा 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 अपने घर पहुंचा। वहां जाके उसने अपने महाराज को सारी बात बतलाई, जो चूहों का राजा होता है ना, उसको उन्होंने सारी बात बतलाई। ऐसे ऐसे हमारे महाराज शेर जो हैं वो जाल में फंस गए हैं, एक बार उन्होंने मेरी जान बचाई थी, आज हमारा फर्ज बनता है हम उनकी सहायता करें। चूहे के राजा ने बोला, सही बात है, हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। सारे के सारे चूहे गए, धीरे 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 वो शेर के पास पहुंचे, और जो जाल था ना उसको धीरे 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 करके कुतरने लगे। मालूम है ना, चूहे हर चीज को कुतर देते हैं, उनके दांत जो होते हैं बड़े नुकीले होते हैं, घर की भी चीजों को कुतर देते हैं। वैसे ही उन्होंने धीरे 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 करके जाल को कुतरना शुरू किया। जाल के कुतरते ही राजा शेर आजाद हो गया। वो बड़ा खुश हुआ, उसने बोला उनको, चूहों को धन्यवाद दिया। उसने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम लोगों की वजह से हमारी जान बच गई है। सारे जानवर भी बहुत खुश हुए, उन्होंने चूहों के लिए क्लैपिंग की। उन्होंने बोला, वाह 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 चूहे भाई, हम तो सोचते थे तुम इतने छोटे से हो, कुछ नहीं कर सकते, पर तुम तो बड़े कमाल के निकले। आज तुमने शेर को जाल से छुड़ा दिया, उनकी जान बचा ली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद से शेर ने उसको, बंटी चूहे को बोला, आज से तुम मेरे दोस्त हुए, जब मन करे तुम घर आ जाना, मेरे साथ चाहे जितना मर्जी खेल लेना। उसके बाद चूहे और शेर की दोस्ती हो गई। बंटी चूहा शेर के पास जाता, कभी उसके ऊपर जाता, कभी उसकी पूंछ से निकलता, कभी उसके बालों से खेलता, और दोनों साथ में रहने लगे। वेरी नाइस बिंदिया, एक्सीलेंट। तो मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, अब अपने मैम से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसको बात करनी है अपना अनम्यूट करो और मैडम से बताइए कि आपने क्या समझा इस स्टोरी से, क्या समझ में आया। ये मैंने हाँ बोलो। अच्छा, बिंदिया कैन यू सी, इट्स वासिम। हेलो, कौन बोल रहे, पहले नाम बताएंगे, पहले अपना नाम बताओगे। बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपका नाम वसीम। वसीम को ज्यादा अच्छी लगी ये पहले वाली, दोनों भी अच्छी लगी। दोनों अच्छी लगी। अच्छा, इस स्टोरी में तो चूहे में से कौन ज्यादा अच्छा लगा। चूहा और बंदर। हाँ, छोटा चूहा अच्छा लगा।
बोलिए शिवा, शिवा बताओ किसकी तरह दिखता है, कौन सा कार्टून कैरेक्टर है? टॉम एंड जेरी। जेरी, टॉम एंड जेरी का जेरी है ना ये? हाँ। अच्छा, यहाँ पे 3 गर्ल्स दिख रही है मुझे, Vivo 1820 ग्रीन कलर बीच में जिसने ड्रेस पहना है। अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लगी। 3 लड़कियां हैं, एक ने पिंक ड्रेस पहना है, एक ने ग्रीन कलर का, बीच वाली ने। खुशी रॉय, आप लोग बताओ कैसी लगी स्टोरी, अनम्यूट करके। निकिता, आपको कैसी लगी? अच्छा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये तो अभी तक किसी ने बताया नहीं। कौन बताएगा ये? विराज, आप बताओगे? हाँ बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को। मैं बताऊंगा। बताओ। मैं बोलता मैं। कौन बताएगा इस कहानी की शिक्षा, अनम्यूट करके? मैडम। विराज, अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। बोलो unmute बोलो। आयुष, तुम्हें अपने आप अनम्यूट करना होगा, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, आपको बस अपनी तरफ से अनम्यूट करना है। अब जो बोलेगा ना वो अपने आप को अनम्यूट कर देगा, स्पीकर को अनम्यूट। हाँ बोलो बेटा, आपको बोलना है। हाँ बोलो। अच्छा, अब अगले क्लास में आप लोगों को इन दोनों में से जो स्टोरी पसंद आई उसके ड्राइंग करनी है, उसके बारे में लिखना है और मैडम को आके दिखाना है। ठीक है, दिखाइए ऐसे थम्स अप हाँ करके लाएंगे। गुड। अच्छा, आप लोग तो बता दीजिए स्टोरी से क्या हमें शिक्षा मिलती है, तो उसके लिए आप लोग अपने आप को अनम्यूट करो और बात करो। हाँ विराज बोलो। मैडम। हाँ बताओ। अपने फ्रेंड की मदद करनी चाहिए। और हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, आने पे हमारी मदद कर सकते छोटा या हो बड़ा, सबकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, अब कोई मैडम को स्टोरी चाहता है? सबकी मदद करना चाहिए बच्चे को। Bindya, just unmute yourself. I've muted everybody because otherwise you're not going to hear anything. Okay. हाँ, आप एक एक अनम्यूट करके बताओ। बोलो विराज, विराज बोलो। हमको सब हम सबकी मदद करनी चाहिए। मैम की मदद करनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा। ठीक। मैम सभी की मदद कर पाता है। हाँ ठीक है विराज, अब आप अपने को अनम्यूट करो। हाँ बोलो बेटा।
बोलो बोलो। मैम मैम कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे वेरी गुड। अच्छा, कौन सी स्टोरी ज्यादा अच्छी लगी, शेर की या मैम 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 बस सेकंड वाला ही। सेकंड वाली? अच्छा, उसमें कौन ज्यादा अच्छा था, शेर या बंदर, और शेर या चूहा? चूहा। ओके। टॉम एंड जेरी देखते हो? हाँ मैम। मैम हाँ जी। मैम अच्छी लगी स्टोरी। हम कोई भी मुसीबत में फंसा है, हम सबको बताओ। खा गया क्या? ये क्या सुतला ही देखी माधुरी? अजी पर हरो नहीं ना एक सुधी निकला के लक्षण करी खुशी है। कोई फंसा गंदी बात है। मदद करना चाहिए, वो किसी के दुख सुख में। अंशु कौन बोल रहा है? अच्छा हैंड रेज करो पहले। मंकी और मगरमच्छ की कहानी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अनन्या बोल रही है, अनन्या। ओके। अच्छा अनन्या, हमें एक स्टोरी सुनाओगी कोई भी? कोई भी अपनी कहानी सुना सकती हो? यस मैम। हाँ तो सुनाओ, हम लोग सुनेंगे। चलो शुरू करो, जल्दी से खत्म करनी है। हाँ बताओ। सागर नीला पानी, उसमें रहती मछली रानी। क्या पानी में मछली रानी, हाँ पानी में मछली रानी। कैसी मछली रानी, ऐसी ऐसी मछली रानी। नीली नीली मछली रानी, पीली पीली मछली रानी। फुर्तीली सी मछली रानी, चमकीली सी है मछली रानी। और खत्म? वेरी गुड। टीचर हम बोलना चाहते। कौन? अच्छा वैभव बोलो। एक कछुआ रहता और एक रैबिट रहता। रैबिट है ना अपने आप को है ना अच्छा भागने वाला समझता, तो है ना कछुआ और रैबिट में रेस होती। रैबिट और जल्दी भाग जाता और है ना कछुआ पीछे रह जाता। उन रेस जीतने ही वाला रहता, उन तो बहुत पीछे बोल के लेट जाता, तो है ना सो जाता, तो है ना वो कछुआ है ना इन तो सो गया बोल के है ना उधर चल जाता, वो जीत जाता रेस फिर। आखिरी राय बताओ, शायद शांतनु कुछ बोलना चाहता है। यस मैम। बोलो बेटा। मैम बताएं कौन सी कहानी सबसे बढ़िया लगी? कौन सी कहानी सबसे बढ़िया लगी? बंदर, बब्बाली और मगरमच्छ की। क्यों? कि उसमें बंदर चालाक था और मगरमच्छ नहीं चालाक था। वेरी गुड। तो अब अगली क्लास में आप इस स्टोरी को ड्राइंग करके लिख के लाके मैम को दिखाओगे, ठीक है? टाइम दे रही है। हाँ ठीक है। ओके, दिस प्रिटी गर्ल वांट्स टू टॉक समथिंग, प्लीज टेल व्हाट्स योर नेम। हाँ क्या नाम है आपका? तन्वी राजप्रीत। हाँ बोलो तन्वी, क्या बोलना चाहती हो? आपको कौन सी कहानी पसंद आई? चूहा और लायन। अच्छा चूहा लायन वाली, क्यों पसंद आई चूहा और लायन वाली? जो कोई भी छोटा इंसान हो कभी उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। वो पोयम बोले। अच्छा आप अपनी कोई भी एक कहानी बता दो या पोयम बताओ।
मुझे पोयम बोलो। पोएम भी बोल सकती हो, कहानी बता सकती हो, जल्दी से बताओ। पोयम बोलो। कोई भी एक पोयम बोलो बेटा। बोल जाती आज बोल बोले जल्दी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो फिर हम मैम को थैंक यू बोलेंगे, सब लोग मिलके क्लैप करेंगे मैम के लिए, और अगली क्लास में एक ड्राइंग और उसके बारे स्टोरी के बारे में लिख के लाके मैम को दिखाएंगे। डन? क्लैप एवरीबॉडी। चल, थैंक यू मैम, इट वाज वंडरफुल सेशन, इट वाज रियली वंडरफुल, थैंक यू। चलिए बाय, अब कल अगले सैटरडे मिलेंगे। ओके, बाय बाय। बाय एवरीवन, बाय बोलो सब, बाय।